तो मैया आज गहराई की बात बताऊंगा मैं, क्यों ये व्यासन ने आज अधूरी सिखाया जाए मैया ने, फिर मैया घूमती रही बोल बाबा बाबा। बात बताऊंगा पूरी बताऊंगा, अधूरी नहीं रखूंगा। क्यों जो मैंने गुरु से अपने इस ज्ञान का की प्राप्ति करिए, व्यास गद्दी पे बैठा हूँ, इसमें छुपाऊंगा नहीं। श्री कृष्ण भगवान की तरफ देखा है सुदामा ने और चने लिए हाथ में। अगर मित्र को चने खवाता हूं तो ये ऐसे दरिद्री के चने को शराब मिला हुआ है, मेरा मित्र भी दरिद्री में निकल जाएगा। और सारे चना को कटक कर रहे खा रहे। कृष्ण भगवान कह रहे क्या कर रहे हो सुदामा, बारिश ज्यादा हो रही है भैया, तो बता तुम्हें हुई का नहीं है, मेरे दांत बज रहे कटक कटक, मेरे दांत बज रहे। सबरी पोटरी के चनान में खाए गए, गोविंदाय नमो नमः कर दिए पेट में। अब कृष्ण भगवान आए, सुदामा बहुत बड़ी गलती करी है। शराब को तो मैया केवल नाटक है, शराब तुम चनान में नहीं पहले थी विद्यमान, जो ने पाता उसको दरिद्रता से बहन करना पड़ता पूरा जीवन। इसीलिए कृष्ण भगवान के लिए और सुदामा ने अपना अनुग्रह प्रकट किया। मैं तो ब्राह्मण हूँ, जैसे तैसे काम चलाए, मैं कोई राजा को बेटा या फिर भिक्षावृत्ति है, ये भगवान को अवतार। उसी समय और श्री कृष्ण भगवान ने शराब दे दिया, जा आज से तू दरिद्री है जा। अब इतनी बात बताएंगे पूरे वेदना पूरे, क्यों कहीं मैया ज्ञानी है जाए, कहीं भैया ज्ञानी है जाए, आखिरी तो और को वेद पढ़ावे लग जाए उल्टे, या मालूम नहीं रहता। मुझे सभी प्रकार की अपने अपनी जितनी व्यवस्थाएं बनाई तो मस्तिष्क में जितना है विद्वानता। जो गुरु की सेवा करते हैं सच्चे भाव से और चिंतन करते हैं और अतिथि देवो भगो अतिथियों की सेवा करते हैं, ऐसे साधकों को ज्ञान सहज में मिल जाता है। हमारे पास तो केवल सेवा है गुरु जी की और संतन की, और अपने आप ही उनकी कृपा से आया जो कुछ आया है प्रभु आशीर्वाद से। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा फिर लकड़ी लेकर पुणे गुरु के आश्रम पर आते हैं। संदीपनी महामुनि आकर और इधर अस्त्र शस्त्र विद्या का संदीपनी महामुनि ने ज्ञान कराया है, धनुर्विद्या सिखाई, तलवारबाजी सिखाई है। बलिष्ठ देखे बलराम के लिए गदा की विद्या का, बलराम के लिए मल्ल युद्ध और गदा विद्या सिखाई है। इस प्रकार मनुस्मृति और वेद वेदांग का अध्ययन कृष्ण और बलराम दोनों को कराया है, और 64 कलाओं का अनुभव कराया है, कौन सी कहाँ कैसे किस प्रकार से चलाई जाती है। अष्टांग योग सप्त चक्रों का ज्ञान कराया, किस प्रकार से योगी जल सूक्ष्म शरीर देव भ्रमण करे आते हैं। इस प्रकार से और संदीपनी महामुनि ने कृष्ण और बलराम को शिक्षा दिए। दोनों यथोचित भाव से शिक्षा प्राप्त कर अपने गुरु के आश्रम से और मथुरा के लिए वापसी प्रस्थान किया है दोनों भैया। अब इधर उग्रसेन जो है उनके जो पुत्र हैं कंस, और उनका जो साला है कौन, जरासंध, मगध का राजा। वो पहले से प्लान बना के बैठा है, जैसे ही कन्हैया कृष्ण और बलदेव आए और मैं मथुरापुरी पर आक्रमण करूं। आक्रमण किया है जरासंध महाराज ने प्रथम बार। कृष्ण बलदेव को नगरी में सचेत कर दिया गया है कल में, और मथुरा पर आक्रमण करूंगा। पहली बार युद्ध में सेना मारी गई है, जरासंध की बहुत क्षति हुई है और हारा है। इसी प्रकार दूसरी बार हारा है, फिर तीसरी बार भी हार मिली, और बड़ो वीर सोच नहीं रहो फिर सेना बढ़ा के ला रहो द्वार मथुरापुरी की तरफ। चौथी बार हार, ऐसे 17 बार हारा है। फिर 18वीं बार आक्रमण किया है। अब योजनाबद्ध आक्रमण, योजनाबद्ध आक्रमण से खुद ने आक्रमण किया एक तरफ से मगध के जो राजा है जरासंध, और दूसरी तरफ से काली वंश के दिए आप भी आ जाओ।
इस बार तो गोविंदाय नमो नमः करना ही करना है, दोनों भैया ने करना, कुछ भी हो जाएगा। तो कार्यवन को आगे साथ में आए और साथ में जरासंध। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कार्यवन आ रहा है, अकेले आए मथुरा नगर में से योजनाबद्ध अक्रूर जी महाराज से वार्ता करके अकेले जाऊंगा, मैं अपने आप काम में फ्री कर दूंगा, मुझे पता आते कार्यवन को कैसे निपटारा होना है। उसी समय कार्यवन से कहा है अकेला बालक ग्वालवा, आप तो बड़े बलवान, भगवान को वरदान है आपको श्री शंकर को, क्यों ना आप एक काम कर ले, हम दोनों युद्ध कर लें, ये पब्लिक को क्यों परेशान करावे, ऐसी सेनापति को क्यों मरवावे, भैया मरवा दी मैं पब्लिक पहले से तो कैसे। उसी समय और भगवान श्री कृष्ण भगदिए यहाँ पे रणछोड़ नाम पड़ो, यहाँ से रणछोड़ भगदिए कृष्ण भगवान जोड़ते जीते भगयाने कार्य रुक जा, और ग्वाली रुक जा, और जसोदा के लाला रुक जा, और कलुआ जैसे मन में आ रही है वैसे गाली दे रहे कृष्ण भगवान को। आगे कृष्ण भगवान जाके और जहाँ मुचकुंद जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे रिलेटिव हुए थे, उनके लिए इन्होंने वरदान दिया था कि जो तुम्हारी निंदा को भंग कर देगा, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाएगी वही नष्ट हो जाएगा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जाके अपना पीताम्बर पहले गुफा में चले गए और मुचकुंद के ऊपर डाल दिया है और स्वयं छिप गए गुफा के पीछे साइड में। इधर आते ही कार्यवन महाराज देख